हम लोग इससे पहले पढ़े थे, रोज चैप्टर क्या था? जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना। इसके पहले हमने पढ़ा था कि क्या एलिमेंट है, क्या मेटल है। मेटल जो है उसे हम लोग धरती के अंदर निकालते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। अयस्क क्या होता है? अब हम लोग अब आज सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि कोई भी खनिज से धातु या कोई भी अयस्क से धातु यदि प्राप्त करते हैं तो प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है ना। तो ध्यान समझिए ना, सुनिएगा। क्या? किसी भी अयस्क से धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया, किसी भी अयस्क से धातु को, मेटल को प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है मेटलर्जी। मेटलर्जी। अब उसमें होता क्या क्या है तो हम लोग आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। आइए पहले लिख लेते हैं मेटलर्जी है क्या। मेटलर्जी हिंदी में बोलते हैं धातु कर्म। धातु कर्म क्या है? धातु कर्म द प्रोसेस टू ऑब्टेन प्योर मेटल। कौन मेटल? प्योर मेटल। प्योर मेटल फ्रॉम, कहां से? तो ओर्स, फ्रॉम ओर्स, इज नोन एज मेटलर्जी। इज नोन एज मेटलर्जी। मतलब अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? धातु कर्म कहलाती। ठीक है, क्या कहलाती? धातु कर्म कहलाती है। अब फिर क्वेश्चन उठता है, सर अयस्क से हम धातु यदि प्राप्त करेंगे तो कैसे प्राप्त करेंगे, क्या क्या करना होगा उसमें? तो ये सबसे पहली चीज, सबसे पहले हम लोग अयस्क को धरती अंदर खोद निकालते हैं, खनिज बोलते हैं। उसी खनिज में जिसमें धातु की मात्रा अधिक होती है उसे हम लोग बोलते हैं अयस्क। क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं, है ना। यदि आपसे कोई पूछे बताओ अयस्क खनिज में क्या अंतर है तो हम लोग बोलेंगे कि खनिज को जमीन के अंदर से खोदकर निकाला जाता है जिसमें धातु की प्रतिशत मात्रा कम होती है। धातु की मात्रा क्या, मेटल की मात्रा क्या होती है? कम होती है। अयस्क यानी ओर जो है, ओर में क्या होता है? तो अयस्क यानी ओर जो है उसमें मेटल की मात्रा, धातु की मात्रा अधिक होती है। खनिज जो है, सभी खनिज को अयस्क नहीं बोलेंगे, ये सभी अयस्क को खनिज बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अयस्क में सबसे पहले लोग क्या करते हैं, ध्यान, क्या अयस्क में कुछ अशुद्धियां होती है, लोग साफ करते हैं ना उसे। क्या तो एक ध्यान समझते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहली चीज क्या होता है ना कि ये अयस्क है। देखिए प्रोसेस क्या है पूरा धातु कर्म का, वो समझा दिया आपको। ये ओर्स है, ओर से पहले भी क्या हम लोग धरती के अंदर से खोद के निकालते हैं मिनरल्स। क्या निकालते हैं? मिनरल्स कहे तो खनिज। इसी खनिज में से हम लोग छांटते हैं किसको? ओर्स को। किसको? ओर्स को। ओर्स यानी अयस्क। इसमें क्या रहता है? तो इसमें क्या जो हमें चाहिए धातु, मेटल की मात्रा
अधिक होती है। क्या होती है? मेटल की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो धातु इसमें ज्यादा रहता है। अब इस ओर से जो देखिए ओर है, अयस्क है, पहले इस अयस्क को हम लोग इसमें जो भी गंदगी है उसको हटा लेते हैं। इम्प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी को रिमूव करते, रिमूव मतलब हटाना, रिमूव है नहीं। सबसे पहले काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है कि अशुद्धि को हटाते हैं, अशुद्धि को हटाते हैं। ठीक है, अशुद्धि हटाते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, यानी अयस्कों का सांद्रण। क्या बोलते हैं हिंदी में? अयस्कों का सांद्रण। ठीक है, अब कंसंट्रेशन जो हुआ ओर्स का, उस कंसंट्रेशन वाले ओर्स को देखिए ध्यान से, इस ओर को, इस अयस्क को हम लोग क्या करते हैं? तो हीट करते हैं, हीट करते हैं मतलब गर्म करते हैं। तो जब गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, जैसे ही गर्म करते हैं ये बदलता किसमें है? तो ऑक्साइड में। किसमें? ऑक्साइड, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। इसके बाद क्या करते हैं? इसका हम लोग इससे ऑक्सीजन उड़ाते हैं, ऑक्सीजन रिमूव्ड, ऑक्सीजन रिमूव्ड। क्या हटाते हैं? तो ऑक्सीजन को हटाते हैं, ऑक्सीजन हटाते। जब ऑक्सीजन हटेगा तो क्या होता है? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन, यानी अवकरण। क्या बोलते हैं? अवकरण। जब अवकरण हो गया तो अंतिम में क्या करते हैं? अंतिम में धातु को प्यूरिफाई करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं मतलब शुद्ध करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं, ये प्रोसेस है ना, प्रोसेस क्या बोलेंगे? क्या है? ध्यान दीजिएगा, प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, धातु का शुद्धिकरण, धातु का शुद्धिकरण। ध्यान रखिए, समझिएगा। पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ओर्स, मिनरल्स खोद के निकालते हैं, वहां से जो है जिसमें मेटल की मात्रा अधिक है उसको छांट लेते हैं, अयस्क बोलते हैं। अयस्क से इम्प्यूरिटी को हटाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन करने के बाद उसको गर्म करते हैं, ऑक्सीडेशन होता है। फिर ऑक्सीजन को हटा लेते हैं, रिडक्शन होता है। फिर उसको प्यूरिफाई करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल होता है। अर्थात मिलता क्या है, आइए वो समझाते हैं आपको, है नहीं, कि कौन कौन प्रोसेस होता है, क्या क्या होता है, क्या मिलेगा। इसका मतलब है कि मेटलर्जी जो है ना, उसमें चार प्रोसेस होता है। मेटलर्जी में चार प्रोसेस होता है। क्या क्या होता है? तो सबसे पहला काम किया जाता है, मतलब प्रोसेस है वो क्या होता है? सबसे पहला काम होता है कि ओर्स से जो अयस्क है, अयस्क से पहले अशुद्धि को हटाते हैं, है ना, अशुद्धि को हटाते हैं। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। हिंदी बोले तो अयस्कों का सांद्रण, अयस्कों का सांद्रण। अब जो बचा उसे बोलते हैं कंसंट्रेटेड ओर्स। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड ओर्स। हिंदी में बोलते हैं सांद्रित अयस्क, सांद्रित अयस्क।
अब इस अयस्क को हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, ये अयस्क जो है ना, इस अयस्क का हम लोग करवाते हैं ऑक्सीडेशन। क्या करवाते हैं? ऑक्सीडेशन करवाते हैं, नहीं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो मिलता क्या है, यानी ऑक्सीकरण करवाते हैं, ऑक्सीकरण करवाते हैं। प्रोसेस नंबर बी बनता क्या है, तो बनता है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब ये धात्विक ऑक्साइड जो है, इसका हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन। क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं, यानी करते हैं अवकरण करते, अवकरण करते हैं। बचता क्या है, इम्प्योर मेटल। क्या बचता है? इम्प्योर मेटल। ये हुआ प्रोसेस नंबर सी। यानी क्या बचा, तो बचा अशुद्ध धातु। अशुद्ध धातु बचा। इस अशुद्ध धातु को हम लोग जो है क्या करते हैं, डी में प्यूरिफिकेशन करते हैं। प्यूरिफिकेशन करते हैं, यानी शुद्धिकरण। क्या करते हैं? शुद्धिकरण करते हैं। तो क्या बचता है, तो बचता है प्योर मेटल। क्या बचता है? प्योर मेटल, यानी शुद्ध धातु मिल जाता। ध्यान से समझिएगा, धातु कर्म प्रक्रिया में 4 स्टेप। क्या स्टेप होता है? 4 स्टेप होता है। पहला स्टेप को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। पीछे में दिखाया आपको, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स क्या होता है, तो सर अशुद्धि को, इंप्यूरिटी जो है, गंदगी जो है, उसको हटा देने की प्रक्रिया कहलाती है कंसंट्रेशन। क्या कहलाती है? कंसंट्रेशन। और जब कंसंट्रेशन होता है तो उस ओर को बोलते हैं कंसंट्रेटेड ओर्स। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड ओर्स बोलते हैं। ये होता है अशुद्ध, होता इंप्योर होता है। आई क्या होता है? प्योर। क्या होता है? प्योर होता है। अब इस अयस्क को हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब ऑक्सीकरण करवाते हैं। जब ऑक्सीकरण करवाते हैं तब बनता है मेटल ऑक्साइड। क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड बनता है। फिर मेटल ऑक्साइड का जब क्या करते हैं, रिडक्शन, अवकरण, है ना, इन ऑक्साइड को हटा दिए तो क्या बना? इम्प्योर मेटल। क्या बना? इम्प्योर मेटल बनता है ना। क्या बनता है? इम्प्योर मेटल बनता है। इस इम्प्योर मेटल को जब प्यूरिफाई करते हैं तो क्या बनता है? प्योर मेटल। क्या बनता है? प्योर मेटल, जो हमें प्राप्त करना होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। मेटलर्जी में क्या प्रोसेस? 4 प्रोसेस। पहला कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स, दूसरा ऑक्सीडेशन, तीसरा रिडक्शन, चौथा प्यूरिफिकेशन। आगे हम लोगों को यही चारों के बारे में पढ़ना है। ये चारों के बारे में जान लिए क्या, तो कहानी द एंड, है ना, मतलब ये टॉपिक लगभग कवर हो जाएगा। तो आइए कुछ अच्छे बात को जानते हैं, क्या पढ़ना शुरू करते हैं कुछ और भी बात को। ठीक है, तो देखिए विचार है क्या, मेटलर्जी में क्या प्रोसेस? 4। क्या प्रोसेस? 4 प्रोसेस होता है। कौन कौन? तो कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स, एस का सांद्रण, है ना, देखिए आप लिख देते हैं ना, मेटलर्जी, मेटलर्जी कंप्लीट्स इन 4 स्टेप, इन 4 स्टेप, है ना। क्या? तो धातु कर्म 4 पदों में, 4 पदों में संपन्न होता है। 4 पदों में संपन्न होता है। कौन कौन? तो पहला पद है, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स हिंदी में बोलते हैं अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों का सांद्रण। दूसरा स्टेप है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन
यानी ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। तीसरा स्टेप है रिडक्शन, यानी अवकरण, और चौथा स्टेप है प्यूरिफिकेशन, यानी शुद्धिकरण। देखिए ध्यान से, कुछ जगह पर क्या इन दोनों को मिला के एक नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी धातु का निष्कर्षण। ठीक है, यानी मेन प्रोसेस यही है। अब कहता क्या है कि सर अयस्क का सांद्रण किसे कहेंगे, बारे जान ले, फिर एक्सट्रैक्शन किसे कहेंगे, फिर शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन किसे कहेंगे। तो पहला बात हम जानते हैं, हेडिंग क्या देते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, हिंदी लिखा हुआ ऊपर, क्या बोलेंगे? दैट प्रोसेस in which impurities are removed from ores is known as concentration of ores। वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क से अशुद्धियों को हटाया जाता है, अयस्क का सांद्रण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अयस्क से अशुद्धियों को हटाया जाता है, अयस्क का सांद्रण कहलाता है। मतलब क्या कर देंगे, ये और है अयस्क, इससे क्या किए? इम्प्यूरिटी को रिमूव कर दिए, हटा दिए, यानी अशुद्धि को हटा दिए। तो क्या कहलाएगा ये प्रोसेस जो है ना, अब बनेगा क्या? तो यहाँ पे बनेगा क्या? कंसंट्रेटेड ओर। क्या बनेगा? कंसंट्रेटेड ओर। इसको बोलते हैं सांद्रित अयस्क बोलिए, है ना, या इसी को बोलिए शुद्ध अयस्क। क्या बोलिए? शुद्ध अयस्क। अब फिर बात उठता है, सर इम्प्यूरिटी जो है उसे क्या कहेंगे? तो आइए इसको जानते हैं। अरे इसका नाम क्या दिया गया है? इसका नाम दिया गया है गैंग। क्या नाम दिया गया? गैंग क्या होता है? इसको या तो गैंग बोलिए, या इसको हम लोग आधात्री भी बोलते, या शुद्धि बोलिए, यानी क्या? द अनवांटेड मटेरियल्स और इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन ores is known as या are known as gang, यानी अयस्क में उपस्थित अवांछित पदार्थ, या
अशुद्धि गैंग कहलाता है, गैंग कहलाता है। ये ध्यान दीजिए। अब सर गैंग जो है, गैंग को हम लोग अलग कैसे करेंगे? तो यही गैंग को अलग करने की प्रक्रिया ही तो है कंसंट्रेशन, सांद्रण। ठीक है, एक चीज और, कभी कभी अशुद्धि को हटाने के लिए ना कुछ बाहर से लोग मिलाते भी हैं। ठीक है, आगे लोग देखेंगे उसको कि क्या मिलाते हैं अशुद्धि को हटाने के लिए। ये ध्यान रहेगा गैंग क्या है, हम लोग किसको हटाएंगे कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स में। अब इसकी क्या क्या प्रक्रिया है, कंसंट्रेशन करने की क्या क्या प्रक्रिया है, अशुद्धि को हटाने की प्रक्रिया क्या क्या है, उस प्रोसेस के बारे में जानते हैं। ठीक है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, हम लोग अब जाने क्या कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स जो है वो कैसे कैसे होता है, क्या क्या विधि है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स का, परिभाषा हमने सीख लिया। देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स has following process, following process। अयस्कों के सांद्रण की, अयस्कों के सांद्रण की निम्न विधियां हैं, सांद्रण की निम्न विधियां हैं। पहला को बोलते हैं, ध्यान समझिएगा, पहला को बोलते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्लोटेशन मेथड, हिंदी बोलते हैं फेन उत्प्लवन, फेन उत्प्लवन विधि। दूसरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। चुंबकीय पृथक्करण विधि। तीसरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इसी का एक और नाम होता है हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक बासिंग, या इसी का एक और नाम होता है लेविगेशन, लेविगेशन। चौथा होता है, सबका हिंदी लिखिए पृथ्वी पृथक्करण। चौथा होता है लीचिंग प्रोसेस, लीचिंग प्रोसेस, सो बोलते हैं लीचिंग है ना, यानी निछालन, निछालन। ध्यान दीजिए, अयस्कों को शुद्ध करने के लिए ये चार विधि, इसके अलावा एक और लोग जनरली का इस्तेमाल कर लेते हैं, जनरल मेथड, जनरल मेथड है ना, 5 नंबर उसको भी दे देते हैं, जनरल मेथड, जनरल मेथड। जो लोग कॉमन घर में प्रयोग क्या करते हैं, सामान्य विधि, सामान्य विधि। आइए बारी बारी से सब चर्चा करते हैं, समझिए। सबसे पहली चीज हम बात करते हैं इसका सामान्य विधि, किसका, सामान्य विधि का। चलिए ऊपर से चलते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ये क्या है, नाम में क्या है, फेन उत्प्लवन कहिए या झाग, क्या बोलिए, झाग उत्प्लवन विधि। हम लोग देखते हैं जब सर्फ डालते हैं, सर्फ को पानी डालकर क्या अच्छा से उसको हिलाते हैं तो फेन उत्पन्न होता है।
ठीक है, वैसे इसमें प्रक्रिया होती है। इसके द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। सबसे पहले सल्फाइड अयस्क को महीन पीस के और एक तेल में और पानी में, दोनों साथ तेल और पानी के मिश्रण में डाल दिया जाता है। तेल और पानी के मिश्रण में, देखिए से ये मान लीजिए एक बर्तन है, बर्तन है, इसमें क्या है, ऑयल है और वाटर है, तेल है और पानी है। अब इसके मिश्रण में क्या करते हैं, इस जो मिश्रण है इसमें लाके डालते किसको है, तो सल्फाइड को, किसको, सल्फाइड ओर्स को, एकदम महीन पिसा हुआ पाउडर, कौन सा कैसा, पाउडर फॉर्म, पाउडरी फॉर्म, ठीक है। जब इसको लाके से मिलाते हैं, अब मिलाने के बाद इसमें क्या करते हैं, हवा क्या डालते हैं, इसमें एयर डालते हैं। कैसा एयर, तो बहुत तेज क्या, ब्लोइंग एयर, बहता हुआ हवा जो है इस पर क्या डालते हैं। जैसे ही डालते हैं तो क्या होता है, यहाँ फेन क्या उत्पन्न होता है, फेन उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, फेन उत्पन्न होता है। इसको क्या बोलते हैं, फेन, फेन कहिए या झाग बोलिए, यानी फ्रोथ, क्या फ्रोथ प्रोड्यूस होता है। जैसे ही फेन उत्पन्न होता है तो देखिए जो अयस्क होता है वो हल्का होता है, तो फेन के साथ ऊपर उठ गया। अब गंदगी भारी होता है, कहाँ चला गया, नीचे, गंदगी यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे ये गंदगी है, गैंग क्या है, गैंग है। अब अयस्क से चला गया। अब इस फेन को छान के अलग कर लेते हैं, फेन को छान के अलग कर लेते हैं। छान के जो अलग कर लिए और सुखाते हैं उसको, है ने, तो क्या मिलता है, अयस्क, क्या मिलता है, अयस्क मिलता है। इसको क्या बोलते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। या किसके लिए है, यह नॉर्मली सल्फाइड अयस्क के लिए है। किसके लिए है, सल्फाइड अयस्क के लिए। किसके लिए, तो सल्फाइड और यानी अयस्क। आप किसी के लिए नहीं, केवल सल्फाइड अयस्क के लिए, ठीक है। हाँ, दूसरा नंबर बात करते हैं, अरे दूसरे नंबर की बात करते हैं। ये दूसरा नंबर क्या नाम है, चुंबकीय पृथक्करण विधि। कौन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि नाम है। समझिए नाम क्या है, चुंबकीय, यानी इसके द्वारा वैसे पदार्थ को, वैसे अयस्क को शुद्ध करेंगे जिसमें चुंबकीय गुण होगा। क्या होगा, जिसमें चुंबकीय गुण होगा, है ना, इसमें चुंबकीय गुण है, उसी को चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अलग करेंगे। यानी इसके द्वारा कौन सा, तो मैग्नेटिक ओर्स, कौन और, मैग्नेटिक ओर्स, यानी चुंबकीय अयस्क। कौन अयस्क, चुंबकीय अयस्क को चुंबकीय पृथक्करण विधि से क्या करेंगे, सांद्रित करेंगे। अगला है किसको बोलते हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण। जानते क्या इसमें क्या होता है, आप लोग देखे होंगे गांव घर में धान जो होता है ना, धान जब लोग कुटाते हैं तो धान में चावल के साथ भूसा रहता है। तो चावल और भूसा को यदि अलग करना तो लोग या तो उसको फटकते हैं, या देखो क्या कि हवा चल रहा है ना तो उसको क्या ओसाते हैं, ना ओसाते हैं, ठीक है। तो उस होता क्या है कि जो भारी है वो यहीं पर गिर गया और जो भूसा हल्का था वो क्या दूर चला गया, यही होता है। तो वैसे ही वाले में तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि जो है वैसे अयस्क को शुद्ध करता है जिसमें भार का अंतर हो। किसका अंतर हो, भार का अंतर हो। भार का अंतर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। कौन विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। और अगला होता है लीचिंग। क्या होता है, देखिए ये किस पर आधारित है, तो ये आधारित है किस पे, भार पे, भार पर आधारित है। भार में अंतर रहेगा तो क्या लगाएंगे, कौन मेथड, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। चौथा बात करते हैं हम लोग लीचिंग। किसकी बात करते हैं, लीचिंग, निछालन। निछालन इसमें क्या होता है, तो ये होता क्या है, कुछ ऐसे पदार्थ अयस्क होते हैं जिसमें के एकदम अशुद्धि और वह धातु का अयस्क दोनों सेम टू सेम सब तरह से होता है। तो वैसे कंडीशन में केवल अंतर एक चीज, क्या, सॉल्युबिलिटी का, विलेयता का।
अशुद्धि जो है नहीं घुलता है और जो विलायक क्या जो अयस्क है वो घुल जाता है। यानी वैसा अयस्क जिसमें गैंग और अयस्क के बीच में क्या होगा, सोलुबिलिटी का डिफरेंस होगा, विलेयता का डिफरेंस होगा, है ना, घुलने की क्षमता अलग अलग होगी। तो उसको हम लोग शुद्ध करेंगे किससे, लीचिंग से। ये किस पे आधारित है, तो ये आधारित है सोलुबिलिटी पे, सोलुबिलिटी पर आधारित है। ठीक है। 5वां नंबर जो बोलते हैं जनरल, क्या बोलते हैं, जनरल मेथड बोलते हैं, जनरल मेथड बोलते हैं। ये सामान्य विधि, हम लोग गांव घर में ना चावल चूनते हैं, चावल का बड़ा पत्थर होता है, पत्थर निकाल कर डाल दी। तो यदि कि अयस्क में मान लीजिए केवल बड़े बड़े पत्थर केवल हैं, तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, किससे अलग कर लेते हैं, बस चून के अलग कर लेते हैं। या देखे होंगे गेहूं ये सब में क्या मिट्टी सब रहता है, तो लोग क्या करते हैं, गेहूं को एक बार धो देते हैं, धो दिए तो क्या हुआ, मिट्टी अलग हो गया, या जो भी कुछ इसमें हल्का फुल्का हो क्या अलग हो जाता है। तो ये सब कॉमन मेथड का जनरल मेथड है। तो कुछ कुछ अयस्क जो होता है उसका सांद्रण इस सामान्य विधि से भी होता है। जैसे किसका, तो जो इनर्ट मेटल है, अक्रिय धातु है, सोना है, चांदी, उस टाइप का है, उसमें क्या करते हैं, सीधे सीधे के डाले पानी में, धो दिए, चलो बाहर निकल के खत्म हो गया कहानी, कुछ उसमें रहता ही रहता नहीं है। तो उसके लिए कॉमन भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग, इसके जनरल बात है, लोग ऐसा करते ही करते हैं, इसलिए इसको पढ़ना नहीं होता। पढ़ना क्या को है, 4, फ्रोथ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक, ग्रेविटी और लीचिंग। ग्रेविटी का ही नाम क्या है, हाइड्रोलिक, और नेविगेशन इसी का नाम है। तो आइए हम एक एक करके जिक्र करते हैं ना प्रत्येक का, कि फ्रोथ फ्लोटेशन क्या है। समझाया भाई आपको कि फ्रोथ फ्लोटेशन किसके लिए है, तो सल्फाइड के लिए। मैग्नेटिक किसके लिए है सर, तो मैग्नेटिक अयस्क के लिए जिसमें चुंबकीय गुण रहेगा उसमें। ग्रेविटी सर, तो जो इसमें भार में अंतर रहेगा उसके लिए ग्रेविटी लगेगा। लीचिंग, तो जिसमें विलेयता का अंतर रहेगा उसमें क्या लगेगा, सोलुबिलिटी में क्या, लीचिंग लगेगा। ठीक है। तो हम लोग आगे जो है क्या पढ़ेंगे, क्या आगे हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग जाने थे क्या, कंसंट्रेशन का 4 प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन और क्या, मैग्नेटिक सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, लीचिंग। से पहला फ्रोथ फ्लोटेशन क्या होता है, तो फेन उत्प्लवन विधि क्या कहता है कि इस विधि द्वारा केवल सल्फाइड अयस्क का ही सांद्रण होता है और किसी का नहीं होता है। इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, सबसे पहले सल्फाइड अयस्क लेते हैं, सल्फाइड अयस्क लेते हैं, तो उसका महीन चूर्ण बनाते हैं, महीन चूर्ण ले लिया जाता है। और इस चूर्ण को क्या करते हैं, एक मिक्सचर, तेल और पानी, तेल और जल के मिक्सचर में, मिश्रण में डाल देते हैं, मिला देते हैं, जल एवं तेल के मिश्रण वाले टैंक में डाल देते हैं। ठीक है। और जब इस मिश्रण से हवा का तेज झोंका, देखते हैं हम लोग जब सर्फ डालते हैं पानी में, उसको क्या फेन के लिए कस के हाथ हिलाते, ज़्यादा फेन उठता है, ठीक उसी तरह से जब हवा का तेज झोंका इसे प्रवाहित करते हैं तब क्या होता है, तब फेन क्या होता है, फेन उत्पन्न होता है। और फेन उत्पन्न होता है तो उसी के साथ अयस्क भी क्या ऊपर उठ जाता है। क्यों ऊपर उठता है, क्योंकि अयस्क जो है हल्का होता है, हल्का होने के कारण फेन के साथ ऊपर उठ जाता है, और अशुद्धि जो होती है, इम्प्योरिटी जो होती है क्या नीचे बैठ जाती है। क्या, तो जो फेन ऊपर उठता है उसको छान के अलग कर लिया जाता है, हटा लिया जाता है, क्योंकि उसमें अयस्क है, फलस्वरूप क्या होता है, शुद्ध सल्फाइड अयस्क जो है वो हमें मिल जाता है। अर्थात इस प्रकार से अयस्क क्या होता है, सांद्रित हो जाता है। ये कौन मेथड, फ्लोटेशन मेथड, फेन उत्प्लवन विधि। हमने इससे पहले समझाया आपको कि कैसे होता है नहीं, ये हमने लिखा कि प्रोसेस में क्या क्या होता है। अब इसके बाद बात करेंगे सेकेंड नंबर, अगले नंबर की बात करेंगे, है नहीं, क्या बात करेंगे, अगले नंबर की बात करेंगे। ठीक है। हम लोग जाने क्या, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय, सेपरेशन यानी पृथक्करण, यानी प्रक्रिया विधि जो कही। इस विधि में क्या करते हैं, तो कहता है कि इस विधि द्वारा हम लोग अलग करते हैं, किसको, सेपरेट किसको करते हैं, तो जिसमें चुंबकीय गुण आकर्षण संबंधी अंतर होता है। ठीक है।
बाई दिस मेथड यानी इस विधि द्वारा दोज ओर्स आर मतलब वैसे अयस्क कंसंट्रेटेड मतलब सांद्रित होते हैं, सांद्रण होता है, वैसे अयस्क सांद्रण होता है। कैसे का? तो विच हैव जिसमें अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेट जिसमें चुंबक के प्रति आकर्षण होता है। चुंबक के प्रति क्या होता है? आकर्षण होता है। जिसमें भी चुंबकीय गुण होता है वैसे ही अयस्क को हम लोग इस विधि द्वारा सेपरेट यानी कंसंट्रेट कर सकते हैं, सांद्रित कर सकते हैं, अशुद्धि को हटा सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या सर एग्जाम्पल लेते हैं, कौन कौन कर सकते हैं? तो क्रोमाइट, कौन? क्रोमाइट, जिसका फॉर्मूला होता है FeOCr2O3। यह किसका अयस्क है? तो यह अयस्क है क्रोमियम। किसका अयस्क है? क्रोमियम का अयस्क। मैग्नेटाइट Fe3O4, ये किसका अयस्क है? तो आयरन का, लोहा का अयस्क है। किसका अयस्क है? लोहा का अयस्क है। ठीक है। पायरोलुसाइट यानी MnO2 है ना, फॉर्मूला होता है, ये किसका अयस्क है? मैग्नीज का। यानी जो भी चुंबकीय अयस्क है उसका शुद्धिकरण हम लोग किससे करेंगे? मैग्नेटिक सेपरेशन से करेंगे। ठीक है। इस प्रक्रिया में क्या होता है? तो इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में द पाउडरी फॉर्म ऑफ ओर, पाउडरी माने होता है चूर्ण, नहीं आटा जैसे पिसा होता है उस टाइप का। तो चूर्ण रूप जो है, महीन जो रूप है, आटा डाटा का जो रूप है किसी अयस्क का, इज पावर्ड मतलब डालना, उड़ेलना है ना, एट मैग्नेटिक सेपरेटर, एक चुंबकीय पट्टी होती है ना, उस पे हम लोग क्या करते हैं? तो इस अयस्क के महीन चूर्ण को डालते हैं, है ना, अयस्क के महीन चूर्ण को डालते हैं। तो जैसे ही डालते हैं तो होता क्या है, देखिए, जैसे हम लोग डालेंगे तो क्या होगा? जिसमें चुंबकीय गुण है वो चुंबक के पास रहेगा, जिसमें नहीं है वो चुंबक से दूर चला जाएगा। तो दोज पार्टिकल्स, वैसे कण यानी वेग कण, विच हैव जिसके पास क्या है? मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, जिसके पास चुंबकीय आकर्षण है, फॉल नियर द सेपरेटर, गिर जाएगा नजदीक किसके? तो जो चुंबकीय सेपरेटर है, जो चुंबकीय सेपरेटर लगाया गया है उसी के नजदीक गिर जाएगा। जबकि वाइल मतलब जबकि नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स, अचुंबकीय कण जिसमें चुंबकीय गुण नहीं होता है, वैसे कण क्या होंगे? दूर चले जाएंगे, फॉल गिरेंगे, फार फ्रॉम सेपरेटर, दूर जाकर गिरेंगे। इस प्रकार क्या हो गया? अयस्क शांत हो गया, अशुद्धि अलग हो गया और जो अयस्क था वो अलग हो गया। ठीक है, ये क्या था? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। कौन मेथड? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। अगला जो मेथड है वो आपका क्या है? ग्रेविटी सेपरेशन है। क्या है? ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस है। ठीक है, कौन प्रोसेस? ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस है। तो ध्यान से देखिए ना, ग्रेविटी सेपरेशन क्या है? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। आपसे पूछेगा सर इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग हमने पीछे समझाया था कि इसका प्रयोग हम लोग करते हैं वैसे अयस्क में जिसमें भार का यानी डेंसिटी का अंतर, क्या अंतर हो? डेंसिटी का अंतर हो। तो बाय दिस मेथड दोज ओर्स आर कंसंट्रेटेड व्हिच हैव क्या? तो डिफरेंस ऑफ डेंसिटी है ना, व्हिच हैव डिफरेंट डेंसिटी having particles are present, ठीक है।
यानी वैसे का अलग करेंगे जिसमें डिफरेंट अलग अलग क्या डेंसिटी घनत्व वाले कण मौजूद होंगे, उसका सांद्रण किससे करेंगे? गुरुत्वीय पृथक्करण से। यानी इस विधि द्वारा वैसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जिसमें क्या हो, तो जिसमें विभिन्न घनत्व वाले कण होते हैं। क्या होते हैं? विभिन्न घनत्व वाले कण होते हैं। जैसे सर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्या होगा? एग्जाम्पल लेते हैं ना, एग्जाम्पल इसका है एक कैसेराइट, ये टीन का अयस्क है ना, कैसेराइट, या हेमाटाइट, ये किसका अयस्क है? आयरन का। ये आयरन का अयस्क है, ये किसका है? टीन का अयस्क है। ये SnO2 होता है, ये Fe2O3 होता है। ठीक है, ये होता है SnO2 होता है, ये Fe2O3 होता है ना। अब इसमें करते क्या है? और भी होगा। इसमें करते क्या है? तो इस प्रोसेस में पाउडरी फॉर्म ऑफ ओर को डालते हैं, है ना, लेकिन किस पे? तो एक रोटेटिंग व्हील पे। किस पे? एक घूमते हुए चक्की पे, रोटेटिंग व्हील पे डालते हैं। किस पे? तो घूमती हुई चक्की पे डालते हैं। देखिए, अब जब किसी घूमते चक्की पर डालेंगे तो जो हल्का रहेगा वो दूर जा गिरेगा, जो भारी रहेगा वहीं पर गिरेगा ना। क्या? तो जो वैसे कण व्हिच हैव क्या? व्हिच हैव हायर डेंसिटी है ना, हायर डेंसिटी, वो गिरेंगे फॉल नियर द, किसके नीचे नजदीक गिरेंगे? तो चक्की के नजदीक गिरेंगे, है ना। लेकिन जिसका भार कम है, इसका भार क्या है? जिसका भार कम है, लोअर या लो डेंसिटी पार्टिकल्स फॉल फार फ्रॉम किसके? चक्की के, है ना, व्हील के। हिंदी में क्या बोलेंगे इस प्रक्रिया में? कि अयस्क के महीन चूर्ण को कहां पे डालते हैं? अयस्क के महीन चूर्ण को ने घूमती हुई चक्की पर डालते हैं। तो वैसे कण जिनमें घनत्व अधिक होता है कि वो क्या होंगे? तो वो चक्की के नजदीक गिरते हैं, जबकि कम घनत्व वाले कण क्या होंगे? दूर जाकर गिरेंगे। क्या होगा? दूर जाकर गिरेंगे। ध्यान समझिए, इस प्रक्रिया में हम लोग वैसे अयस्क को सांद्रित करते हैं जिसमें घनत्व का अंतर, घनत्व कहे तो भार का अंतर, तो क्या भार का अंतर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं कि अयस्क का महीन चूर्ण बनाते हैं। महीन चूर्ण बनाकर उसे घूमती हुई चक्की पे डाल देते हैं। तो जो भारी है वो क्या होगा? चक्की के पास गिरेगा, और जो भारी नहीं है वो क्या होगा? जाके दूर गिरेगा। ठीक है, तो जिसका घनत्व मतलब जिसका भार अधिक हो, नहीं घनत्व कहिए या भार कहिए, यहां पे दोनों से सेम रहेगा। घनत्व अधिक है यानी भार अधिक है, वो नजदीक गिरेगा। जिसका भार कम है नहीं, घनत्व कम है, वो क्या होगा? जाके दूर जाके गिरेगा। इस प्रकार क्या होगा? अयस्क सांद्रित, अयस्क क्या है? सांद्रित हो जाएगा। जानते हैं इसके द्वारा मेनली क्या होता है? मेनली इसके द्वारा ऑक्साइड और कार्बोनेट को अलग करते हैं। सर ऑक्साइड को और कार्बोनेट को अलग करते हैं। ठीक है, किसको? ऑक्साइड को और किसको? कार्बोनेट अयस्क को सांद्रित किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि मेनली
इट इज यूज्ड टू कंसंट्रेट ऑक्साइड एंड कार्बोनेट ओर्स। मुख्यतः इसके द्वारा या इसका प्रयोग ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्क को सांद्रित करने में किया जाता है। ठीक है, किया जाता। हम लोग अब जानेंगे लीचिंग प्रोसेस, निछालन है ना। ये क्या है? तो कंसंट्रेशन का एक मेथड है, अयस्क के सांद्रण का एक विधि है। इससे पहले हमने पढ़ा 3, फोर्थ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन। चौथा है लीचिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस द्वारा इस प्रक्रिया द्वारा दोज ओर्स आर कंसंट्रेटेड, वैसे अयस्क को सांद्रित किया जाता है which have solubility difference, जिसमें विलेयता का अंतर हो। क्या अंतर हो? जिसमें विलेयता का अंतर हो, यानी कुछ कण घुल जाए, कुछ कण नहीं घुले, है ना। करते क्या है इसमें? इन दिस प्रोसेस, यानी इस प्रक्रिया में ओर्स जो होता है, अयस्क जो होता है, आर डिजॉल्व्ड, घुलाया जाता है। किसमें? तो इन स्पेसिफिक सॉल्वेंट, विशिष्ट विलायक, जिसमें उसको वो घुल जाए, वैसा किसी खास विलायक में उसको घुला दिया जाता है। जिसके कारण होता क्या है कि इनसॉल्युबल पार्टिकल, अविलेय कण जो नहीं घुलने वाला है, अविलेय कण जो होता है, जो नहीं घुलता है, वो नीचे बैठ जाता है ना, जिसे हम लोग अलग V4 सेपरेटेड, जिसे हम लोग अलग कर लेते हैं, अलग कर लिया जाता है। अगेन पुनः क्या जाता है? तो जो अब विलेय है, जो घुल गया सॉल्वेंट में, उससे शुद्ध अयस्क को क्या करते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। ओर्स आर कंसंट्रेटेड, माने ओर्स को, अयस्क को प्राप्त कर लेते हैं। कहां से? फ्रॉम सॉल्यूशन, जो विलयन बना था उससे हम लोग क्या करते हैं? उस अयस्क को प्राप्त कर लेते हैं। अब सर क्वेश्चन उठेगा कि इसके द्वारा किसका किसका कर सकते हैं सांद्रण, है ना, किसका सांद्रण कर सकते हैं? तो एयू का, मतलब जो एकदम इनर्ट टाइप का है ना, जो अक्रिय टाइप का धातु है, जैसे कि एयू का मतलब कि गोल्ड, सोना गैस के, उसका सांद्रण इसके द्वारा होता है। एजी यानी सिल्वर, यानी चांदी के भी अयस्क का क्या होता है? सांद्रण निछालन से होता है। एल्युमिनियम का होता है, कॉपर का होता है रे। ये सभी के अयस्क का जो सांद्रण होता है वो निछालन प्रोसेस द्वारा ही होता है। जैसे हम बात करें कि किसका, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछता है एग्जाम में, बॉक्साइट से एल्यूमिना का निछालन करना है। लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट, ये बॉक्साइट से यदि हमको क्या प्राप्त करना है कि एल्यूमिना, शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त करना है, क्या तो कैसे प्राप्त करेंगे? तो कहना क्या है इस प्रश्न में, करते क्या है? सबसे पहले बॉक्साइट ओर को, कौन ओर को? बॉक्साइट अयस्क को रिएक्टेड, मतलब घोलते हैं या अभिक्रिया करवाते हैं विथ कॉन्क NaOH, सांद्र NaOH विलयन से। किससे? सांद्र NaOH लीजिए, चाहे सांद्र KOH लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, इसके साथ इसको घोलते या अभिक्रिया करवाते हैं। किस पर? तो एट 473 से 523 केल्विन टेम्परेचर पर, और इतना 35 से 36 प्रेशर पर, है ना, बार प्रेशर, दाब पर। तब क्या बनता है? सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनता है? सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। ध्यान दीजिएगा कि देखिए क्या है, ये फॉर्मूला है बॉक्साइट, किसका? बॉक्साइट का। इस बॉक्साइट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जलीय विलयन में
क्या किए, अभिक्रिया में घोल दिए। तो घोले तो क्या बना, ये बना सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बना, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बना, सोडियम एल्यूमिनेट। और जो गैंग था, जो अशुद्धि था, जैसे ही घोले तो जो भी अशुद्धि था वो अशुद्धि तो नीचे बैठ गया रे। अशुद्धि क्या हुआ, नीचे बैठ गया, बैठ गया क्या, उसको अलग कर लिए, है रे। अशुद्धि जो है उसको क्या किए, अलग कर लिए। जैसे हमने घोला तो अशुद्धि क्या हो गया, अशुद्धि नीचे बैठ के अलग हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, आगे आगे देखते हैं ना। अब आगे क्या करेंगे, ध्यान से बचिएगा। हमने क्या किया है, तो क्या किया, सबसे पहले हमने किया कि जब बॉक्साइट ओर्स माने अयस्क को कितना तापमान पर, तो 473 से 523 केल्विन ताप एवं 35 से 36 बार दाब पर किससे करवाए है, तो सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तब बोलिए, तब क्या बनता है, तब बनता है सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है ना। क्या बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। ये बन गया, ये है बॉक्साइट। ये क्या है, बॉक्साइट है। ये क्या बना, सोडियम एल्यूमिनेट। अब क्या करते हैं, अगेन अब क्या होता है, सोडियम एल्यूमिनेट रिएक्ट्स विथ, इसका रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड। किसके, कार्बन डाइऑक्साइड यानी क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। देन बनेगा क्या, तो बनता है कि Al2O3 बनता है। मतलब एल्यूमिना बनता है, हाइड्रेट एल्यूमिना। क्या बनता है, हाइड्रेट एल्यूमिना बनता है, हाइड्रेट एल्यूमिना बनता इज फॉर्म्ड यानी क्या, पुनः सोडियम एल्यूमिनेट को कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराया जाता है, तब क्या बनेगा, तब बनता है एल्युमिनियम हाइड्रेट एल्यूमिना, माने जल योजित एल्यूमिना बनता है। क्या बनता है, जल योजित एल्यूमिना बनता है। रिएक्शन देखिए, NaAlOH का होल 4 जब रिएक्ट किया CO2 से तो क्या बना Al2O3 इंटू XH2O प्लस NaHCO3 बना, यही ना बना NaHCO3। और अंत में क्या करते हैं, एट लास्ट Al2O3
into XH2O is heated at 1420 केल्विन, है नहीं? मतलब अंत में इसको जब गर्म करते हैं 1420 केल्विन पर, देन प्योर एल्यूमिना यानी Al2O3 इज ऑब्टेन्ड, है नहीं? अंत में Al2O3 into XH2O को 1420 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, जिसके कारण क्या बनता है? शुद्ध एल्यूमिना बनता है, क्या बनता है? शुद्ध एल्यूमिना बनता है। यानी Al2O3 into XH2O को जब 1420 केल्विन पर गर्म करते हैं बनता है Al2O3। यही है प्योर एल्यूमिना, है नहीं? क्या हो गया? सांद्रण हो गया। क्या हो गया? सांद्रण हो गया। जानते क्या, इस प्रोसेस को एक और नाम दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज बेयर्स प्रोसेस। इस प्रक्रिया को बेयर प्रक्रिया कहा जाता है, बेयर प्रक्रिया भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? बेयर प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? बेयर प्रोसेस बोलते हैं। तो ये क्या हुआ कि ये हुआ अयस्कों का सांद्रण की ये विधियां हुई। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातु का निष्कर्षण। क्या पढ़ेंगे? धातु का निष्कर्षण, अगले क्लास, ठीक है?